जय जय श्री अपना चरण कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपन स्वान गोस्वामी श्री मनोज कुमार जी महाराज मोटा मंदिर मुंबई खाते बिराजो છો। આપ શ્રી વૈષ્ણવમાં પુષ્ટિ માર્ગના ચેતના જગાડવા માટે અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલા છે। એમાં એલએના વૈષ્ણવો ને યુએસએના આખા વર્ણ વૈષ્ણવો માટે તો આપ શ્રી ઘણું 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 પોષણ આપી રહ્યા છો। અને કોમ્પસ લેન્ડમાં પણ આપ શ્રી ઘણા વૈષ્ણવોને દર સેટરડે આપી ઇન્ડિયાના વૈષ્ણવોને કીર્તન ને ક્લાસ ને નવા નવા સોરસગંજના સબ્જેક્ટ આપસી સમજાઈ રહ્યા છો। આજના વચરામૃતના વૈષ્ણવ માટે કુઠાત પડશે વલ્લભાધી સખી જય 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 શ્રી। आशीर्वाद स्मिताबेन। आज के सत्र में आप सभी वैष्णवों को स्वागत करूं और मैं सबसे पहले आप लोगों को राधाष्टमी की बधाई देना चाहूँगा। परसों ही राधाष्टमी है तो मैं मिल नहीं पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को राधाष्टमी की खूब खूब शुभकामना और खूब खूब बधाई। और सत्र के अंत में अपन राधा जी की बधाई को एक पद आश्रय के पद के रूप में ले लेंगे। पशु पूर्व आज अपन पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव क्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधि निष्ठा इतराश्रयास्ता मस्वान्तमागत्य कृपाप्लुताश्च मदीयवाचां यथयन्तलं कुसुम। उपस्थित सभी वैष्णवों को स्वागत करूं आज के सत्र में। और आज जो नाम अपन लेने वाले हैं वो नाम है गोवर्धनाद्रि मखक्रन। ये नाम रत्नाकर स्तोत्र को 41वां नाम है, 41st। ये 41वां नाम पहले अपन ये देवकीनंदन जी की टीका देख लें। देवकीनंदन जी क्या आज्ञा कर रहे हैं यह नाम के अर्थ में। वैसे मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँ, बहुत दिन से कहना चाह रहे हो तो कि आप लोगों के क्लास शुरू होने के पहले आप लोग ढोलपद गाते रहो। मैंने अभी सुनियो तो 2-3 वैष्णव ने गाए ढोलपद, बधाई की कीर्तन गाए। तो वैसे अपने यहाँ एक प्राचीन परंपरा है कि कोई भी ग्रंथ को अपन यदि अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वह ग्रंथ को पाठ होना चाहिए। तो मेरी ये आप लोगों को मतलब अपेक्षा है कि आप लोग नाम रत्ना के स्तोत्र को पाठ यदि वाके पहले करो तो क्या है कि वो नाम रिवाइज हो जाए और कुछ नहीं। और प्राचीन रीत भी इतनी ऐसी है कि ग्रंथ को पाठ होना चाहिए। और यदि नाम के पाठ के उच्चारण में आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ है तो मैं आपको एक ऑडियो शेयर करूंगा, तो मैं आपको वो क्लियर कट पाठ आपको जय श्री कृष्ण वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो क्या है कि सबन को एक साथ ही मिल जाए। तो क्लियर कट पाठ कैसे बोलना चाहिए, तो आप स्तोत्र के पहले यदि वो पाठ कर लोगे ना तो एक अलग सी आनंद है वहाँ को, है ना। जय जय श्री एमा आखो पाठ एक जन ना करे, 4 8 बोले, 4 પેલા વૈષ્ણવ બોલે, એવું ચાલે તો બધાને ચાલે ઉચ્ચાર ચાલે બધા ને થાય એવી રીતના? કેમ કેમ ન ચાલે?
હા, તો આપણે એમ હવે નથી. કાલથી જ ચાલુ કરીશું નામના પ્રશ્નો. હા, એટલે એમાંથી કારણ કે એક આપણે આટલો મોટો છે તો કોઈ 3 એટલે ટૂંક પ્રમાણે કરીશું એ રીતે, એટલે કેમ બધા નહીં, કેમ વસ્તુઓનો નહીં, લાભ એ મળે. તો તમારી પોતાની મેળે તમે ડિસાઈડ કરી શકો કોણ બોલશે કોણ નહીં. હા, ના એટલે આપને પૂછ્યું કે વહેંચાય એવી રીતના, એટલે હા, કારણ કે એવું છે એમાં કે આપણે ત્યાં નામરત્ના કે સ્તોત્રની સરખામણી સર્વોત્તમ સ્તોત્રની સાથે કરવામાં આવી છે, તો એને જે પ્રામાણિકતા છે એના જેવી જ છે, ઓકે. એટલા માટે આટલા આગ્રહ છે મારો એમ. ના, સુંદર છે જયશ્રી. अपन ने पूर्व नाम देखियो प्रिय वृंदावनाचल है, और पूर्व नाम में कैसे वृंदा को अर्थ और अचल को अर्थ अपन ने समझो, तो जहां तक गुसाई जी के नामन को प्रश्न है, तो वृंदावन में आप क्यों रहो हो, वृंदावन में आपके रहने का प्रयोजन क्या है। वाकी शंका उठाते हुए देवकीनंदन जी आज्ञा करें कि ननु तत्रागत्य किम करोति, वृंदावन में आके आप करो क्या हो, अचल मने गोवर्धन पर्वत में आके आप करो क्या हो, जतिपुरा में रह के आप करो क्या हो, इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके नामांतरम आहु, दूसरो नाम कह रहे हैं। कौन सा नाम है वो, तो कह रहे हैं गोवर्धनाद्रि मखक्रन, महेंद्र मधुर प्रिय कृष्ण लीलेक सर्वस्व श्री भागवत भावविद। या में 4 नाम आ रहे हैं, तो अपन या में से पहलो नाम गोवर्धनाद्रि मखक्रन देख रहे हैं, और वाक्य विस्तार में, वाक्य विवरण में श्री देवकीनंदन जी ऐसी आज्ञा करें कि गोवर्धन आद्रे है। आद्री मतलब अद्री को अर्थ हो गए पर्वत, अद्री को अर्थ पर्वत हो गए, तो गोवर्धन पर्वत संबंधी मखो, मख मतलब यज्ञ, मख को अर्थ हो गए यज्ञ, तो गोवर्धन आद्रेह संबंधी मखो मतलब यज्ञ, गोसवाख्य, गोसव नाम को जो यज्ञ जो पूर्वम भगवता यह कृतः, ठाकुर जी ने जैसो यज्ञ कियो तो अन्नकूट इत्यादि, अपने यहाँ गोवर्धन यज्ञ मतलब अन्नकूट यज्ञ को कहना है, तो तद दिने तथैव प्रतिवर्षम करोति, तो वा दिन नए बरस वाले दिन गुसाई जी प्रतिवर्ष वा यज्ञ को कर रहे हैं। यासु गुसाई जी को एक नाम श्री रघुनाथ जी ने बताया कि गोवर्धन आद्रि मखक्रन, गोवर्धन संबंधी यज्ञ को करने वाले, ये नाम का अर्थ हो। या में तो कोई ज्यादा विशेष की विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, सभी आप लोग जानो कि अन्नकूट के दिन अपने यहाँ, वो नए बरस के दिन अपने यहाँ अन्नकूट यज्ञ हुए है, अन्नकूट भोग आवा है। या साल ग्रहण के कारण जो है वो 1-2 दिन लेट हुए थे, ताकि जैसी अनुकूलता। लेकिन जहां तक आके भागवत संगति को प्रश्न है, या नाम की भागवत संगति अपन श्रीमद् भागवत के 49 अध्याय मतलब 49वां अध्याय, वो है अक्रूर जी को हस्तिनापुर जानो। अक्रूर जी को हस्तिनापुर जानो, और ये जो है वो राजस प्रमेय प्रकरण की समाप्ति वाला अध्याय है। कुछ बातें हमेशा भागवत संगति में याद रखनी चाहिए। पहली बात कि ये नाम कौन से अध्याय से जुड़ रहा है वो याद रखो आप, तो आपको नाम को स्वारस्य समझ में आएगा। गोवर्धनाद्रि मखक्रन जो है राजस प्रमेय प्रकरण को अंतिम अध्याय 7वां अध्याय, और मूल भागवत सु 49 अध्याय, और सुबोधनी जी के अनुसार 46 अध्याय। देखो 3 अलग अलग बातें हैं।
कहीं कि भागवत सो अपन संगति यदि अध्याय की मिला रहे हैं तो 49th अध्याय आ रहा है, और सुबोधनी जी से मिला रहे हैं तो 46th आ रहा है, कहीं कि 3 अध्याय को प्रक्षेप चल ही रहा है। और प्रमेय प्रकरण से यदि आकी संगति मिला रहे हैं तो ये 7वां अध्याय है। और महाप्रभु जी की पूर्व योजना के अनुसार हर 7 अध्याय में महाप्रभु जी ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, षड धर्म और एक धर्मी को देखे हैं। ये महाप्रभु जी के निरूपण की शैली है जो महाप्रभु जी की अपनी यूनिक है। महाप्रभु जी के अलावा और कोई ने याद दृष्टि से सोचो नहीं है। तो 7वां ये धर्मी निरूपक अध्याय है, ये बात आपको पता चलनी चाहिए कि धर्मी निरूपक अध्याय है। मतलब यहाँ में यह अध्याय में धर्मी को इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है बजाय धर्म के। तो धर्मी की बात यहाँ में आ रही है वैष्णव, तो बहुत ध्यान से यह बात को आप लोगों को समझना है। धर्मी निरूपक अध्याय सबसे पहले राजस भक्तन के बारे में थोड़ा अपन समझ लें कि राजस भक्तन के स्वरूप के बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन कर लें कि राजस भक्तन को जो स्वभाव है, उनको जो मनोभाव है, उनको जो स्वरूप है और उनको जो व्यवहार है, ये 4 बातें हैं। देखो, राजस भक्तन में, राजस प्रकरण में राजस भक्तन को स्वभाव, उनको मनोभाव, उनको स्वरूप और उनको व्यवहार, इन स्वभाव, स्वरूप, मनोभाव और व्यवहार के अनुरूप प्रभु के स्वरूप की छटा है और प्रभु की लीला है। भाई जैसा देश वैसा भेष वाले प्रिंसिपल्स को आप सोचोगे ना तो आपको समझ में आएंगे कि भाई सामने भक्त कौन से प्रकार को है, वह प्रकार की लीला प्रभु भी कर रहे हैं। अब सामने भक्त वा तरह को है ही नहीं और प्रभु वा तरह की लीला कर रहे हैं तो मिसमैच हो जाएगा ना। एक अनुरूपता आनी चाहिए लीला में, भक्त और भगवान के बीच में। जब तक अनुरूपता नहीं आवे तब तक जो है लीला की मनोहारिता प्रकट नहीं होगा। वो अनुरूपता एक ऐसा फैक्टर है वैष्णव कि जैसे एक बात समझो कि बहुत से लोग खीर बनावे लेकिन वो खीर बनाते आवे नहीं है। खीर को सिद्धांत ऐसा है कि जब अपन खीर बना रहे हैं तो खाली चोखा और दूध को मिक्स करना खीर नहीं है। दूध और चोखा को मिक्स करने का नाम खीर थोड़ी है। जब अपन दूध पी रहे हैं खीर में तो वहां में चोखा का स्वाद आना चाहिए, और चोखा जब आप खा रहे हो तो वहां में दूध का स्वाद आना चाहिए, वहां का नाम खीर है। तो एक दूसरे के अनुरूपता में खीर, वो दूध चोखा के अनुरूप हो जाए और चोखा दूध के अनुरूप हो जाए तब वाको जो स्वाद हो है वो एक अलग है। कहें कि दूध और चोखा को मिला दो ना तो वो दूध भात होएगा, खीर नहीं कहेंगे। वो ख्याल आया ना। तो दूध भात अपने यहाँ अलग आवे ठाकुर जी को भोग शयन में रोज, और खीर भी अलग आवे ठाकुर जी को भोग। तो अनुरूपता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कभी भी कोई के भी जीवन में एक दूसरे के प्रति यदि अनुरूपता है तो सामंजस्य प्रकट हुआ है। ऐसो ही भक्ति में भी है। सामने यदि भक्त राजस है तो ठाकुर जी की लीला में भी वह प्रकार को राजसत्व, राजस भाव लीला को प्रकट ठाकुर जी कर रहे हैं। और राजस प्रमेय को स्वरूप है। तो देखो एक बात ध्यान से समझो कि प्रमेय को अर्थ हो वस्तु या व्यक्ति, कोई को भी अपन प्रमेय कह सकते हैं। तो प्रभु ने अपना राजस स्वरूप प्रकट किया है कि प्रभु में राजसता वात करेगी। प्रभु ने अपनी लीलान के द्वारा राजस भक्तन को सुहावे ऐसी प्रमेय रूपता ठाकुर जी ने प्रकट करी है। या प्रकरण में आप लोग देखोगे तो समझ में आएगी। मैं यह अध्याय के अंत में एक आपको समरी दूंगा, वो समरी तो आपको ये बात क्लिक हो जाएगी शायद। तो ये राजस प्रकरण में देखो 2 बातें खास अपने को ध्यान रखनी चाहिए। एक तो तामस प्रकरण में जिन तामस भक्तन को राजस बनाए वो एक अलग है।
कोई शंका हो तो पूछियो, कहीं पूछने से भी खुलासा हो गए। मैं प्रवचन के करते अध्ययन वर्ग की शिविर में ज्यादा विश्वास रखूं हूँ। प्रश्न पूछने से बहुत सारे खुलासा हों, तो जो को भी नहीं आवे समझ में पूछ सके प्रश्न, ऐसी बात नहीं है। और एक मूल राजस स्वभाव वाले भक्त हैं, जिनको मूल स्वभाव ही राजस है। प्रभु ने उनकी राजसता को मेंटेन करते हुए, उनकी राजसता को निभाते हुए, भगवान ने अपने स्वरूप में उनको अनन्य भाव से समासक्त कियो। तो एक तामस भक्तन को राजस में कन्वर्ट करे, उनकी राजसता अलग चल रही है। और यह प्रकरण में मूल स्वभाव वाले जो बेसिकली राजस स्वभाव ही है, उनको उन राजस स्वभाव वाले भक्तन को अपनी लीला के द्वारा खुद में अनन्य आसक्त बनायो, समासक्त कियो। एक वह प्रकार के राजस भक्त हैं जिनमें नंदराय जी, यशोदा जी, अक्रूर जी वगैरह, कुब्जा, ये सब आ रहे हैं वहां में। चाणूर, मुश्तक में ये से जो प्रतिबंध रूप भी हैं, वो भी मैंने बताई थी बात पहले अध्याय में, जब आपको याद हो तो। जहां तक राजस प्रमेय प्रकरण के सप्तम अध्याय की बात है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि धर्मी निरूपक अध्याय है, धर्मी की चर्चा है यह अध्याय में। कि जैसे अपन कहना गोवर्धन आद्री मखक्रन, तो गोवर्धन संबंधी यज्ञ को करने वाले, तो करने वाले की जब बात चल रही है तो धर्मी की बात चल रही है, धर्म की बात नहीं चल रही है। यह सीधी क्लिक होने वाली बात है हमें। अब देखो, यह अध्याय में जैसे मैंने आपको बताई थी बात कि राजस प्रमेय प्रकरण को आप दो भाग में बांट दो, 7 अध्याय को दो भाग में बांट दो। मूल प्रयोजन राजस भक्तन को समासक्त बनाना है। अपने ठाकुर जी में, मतलब अनन्य भाव को ठाकुर जी अपने में समासक्त कर रहे हैं, ये मूल प्रयोजन है। कहीं की आसक्ति को निरूपण करना है ना। तो शुरुआत के जो 3 अध्याय हैं, राजस प्रमेय प्रकरण के शुरुआत के 3 अध्याय, जामे वो कुवलया पीड़ वधार्यो है, चाणूर कंसादी वधार्यो है, और कृष्ण बलराम के यज्ञोपवीत संस्कार और गुरुकुल प्रवेश, ये जो 3 अध्याय हैं, इन 3 अध्याय में देखो, ध्यान से लिख के समझ लो यह बात को, कि भक्ति में प्रतिबंधक जो भी भय हैं, भक्ति में आप प्रतिबंध रूप होते हुए जो भी भय हैं, उन भय के निराकरण की कथा आ रही है 3 अध्याय में। ठाकुर जी ने 3 अध्याय में भक्तन को सबसे पहले भय दूर किया है। देखो, सबसे पहले कोई से भी संबंध स्थापित करने में भय को बड़ो भारी रोल है। भय के कारण आदमी नजदीक नहीं जा सके। जब प्रथम परिचय हो गए तब अपने को बहुत भय लगता होगा, अरे ये क्या है, कैसे है, क्या है। स्वरूप देख के अपन ध्वस्त हो जाए कि अपन नहीं कर, ये अब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी करके। लेकिन ठाकुर जी धीमे धीमे एक अनुरूपता मेंटेन कर रहे हैं ठाकुर जी, कि भाई तुम्हारे जैसे ही हूं मैं भी, तुम राजस हो ना तो मैं भी राजस हूँ। देखो, तुम्हारे में जा प्रकार के स्वभाव में जा प्रकार की राजसता है, मेरे में भी वही प्रकार की राजसता है। तो अपने आप को ठाकुर जी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन भक्तन को। क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपको मूल प्रयोजन समझो कि ठाकुर जी उनसे रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, उनसे संबंध बांधना चाह रहे हैं, उनको समासक्त बनाना चाह रहे हैं, उनको निरुद्ध करना चाह रहे हैं। तो राजस भक्तन को निरुद्ध करने के लिए आप में भी वह प्रकार की राजसता आपको प्रकट करनी पड़ेगी। आपको स्वरूप, आपको जो प्रमेय है, आपको वह प्रकार को प्रकट करना पड़ेगा, ताकि सामने वाला भक्त अपने आप में संबंध स्थापित कर पावे। तो राजस व्यक्ति इनको जा प्रकार को भय सतावे, वह प्रकार के भय को ठाकुर जी ने 3 अध्याय में दूर कियो। और शेष जो 4 अध्याय हैं, 4, 5, 6, 7, जहाँ में यूँ समझो ना कि
ब्रज भक्तन के वियोग के निवारण के लिए ठाकुर जी जो है वो उद्धव जी को भेज रहे हैं। वो से लेके आज तक को, ये 7वें अध्याय तक भक्त सांत्वना को निरूपण है। ये मोटी मोटी बात आप लोग याद समझ के रखोगे ना तो राजस प्रमेय प्रकरण बहुत इजी हो जाएगा आपको समझना। ये 3 अध्याय भय निवारण के हैं और बाकी के जो 4 अध्याय हैं वो भक्त सांत्वना को निरूपण आ रहा है। अपन भक्त की सांत्वना के प्रकार को 3 अध्याय में देख चुके गए 3 नामन में। आज अपन जो नाम देखने वाले हैं वो है गोवर्धन आद्री मखक्कन। अब आपको मैंने पूरा वर्ड्स व्यू दिखाया कि ये नाम कहाँ आ रहे है। एक सीन विहंगावलोकन आपको करायो कि अपन कहाँ पे हैं। जैसे कि अध्याय को विषय है कि अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाना, टाइटल अध्याय को ये है। अब यह अध्याय को विषय पहले आप लोग ध्यान से समझ लो। अक्रूर जी के द्वारा, अब देखो भक्त सांत्वना है, मैंने आपको बताई थी कि वाणी सु सांत्वना अक्रूर जी को ठाकुर जी ने करी, काया सु सांत्वना जो है वो कुब्जा को करी, और आज जो सांत्वना का प्रकार है सामने जो ऑपोजिट पार्टी है सात्विक पांडव हैं उनको सांत्वना भिजवा रहे हैं, वो भी ठाकुर जी के भक्त हैं, तो वो सात्विक हैं। तो वाकई लिए ठाकुर जी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं करके अक्रूर जी को भेज रहे हैं। अब देखो अक्रूर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को वॉर्न कर रहे हैं, ठाकुर सावधान कर रहे हैं कि भाई तू पांडवन की रक्षा जरूर करिए, तुम राजा हो, राजा को कर्तव्य याद दिला रहे हैं। और आप यह अध्याय पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आए, कुछ या के अंश में आपके साथ पढ़ रहा हूँ तब आपको या के नाम की डीपनेस पता चलेगी कि, और वो समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र को या विषय में पुत्र में आसक्ति है, धृतराष्ट्र को पूर्व में आसक्ति है और राष्ट्र को धारण करके बैठो है, लेकिन आसक्ति पुत्र में है, धृतराष्ट्र है। राष्ट्र को अने धारण किए लेकिन आसक्ति पुत्रन में करके वह सर्वनाश भयो। पुत्र में आसक्ति नहीं चाहिए, पुत्र में आसक्ति हो तो धृतराष्ट्र नहीं बने जा सके, ये मैसेज है। और पुत्रासक्ति के अतिरेक के कारण असावधान है वो, और वाकई मुंह से निकल गया हो ये बात कि नहीं भाई ठाकुर जी जो करेंगे सो होएगा, लेकिन मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी वीकनेस जो है धृतराष्ट्र को पता है कि वाकई वीकनेस क्या है। फिर ठाकुर जी वॉर्न भी कर रहे हैं कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इफ यू डिनाई, तो फिर मैं अपनो अवतार वालो स्वरूप भूभार हरण वालो प्रकट करूंगा स्वरूप। जो मेरे अवतार को जो मुख्य प्रयोजन है, जो मेरे व्यूह को कार्य है, वंश वृद्धि, धर्म रक्षा, असुर संहारण और मुक्तिदान, ये अवतार के काम हुए हैं। और एक एक व्यूह ठाकुर जी ने वो कार्य किए हैं। आप लोगों को ये बात, इतनों लोग आप लोग सुबोधनी जी पढ़ो हो, इतने सारे बालकन के मुक्तु सुनो हो, तो इतनों तो आप लोगों को पता होगी कि ये अवतार के कार्य। फिर ठाकुर जी ने वॉर्न किया कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं अपना अवतार वालों स्वरूप प्रकट करूंगा, तो वहां में फिर तुम मोसो ऑब्जेक्शन मत करियो, पहले से ही वॉर्न किया। ये कुल मिला के आप या अध्याय की वो है। तो देखो अपन अध्याय के थोड़े पैसेज बाँचे हैं तो अपने को यार नाम को समझ में आएगा। अध्याय नंबर 49 और श्लोक नंबर जो है 5वां और 6वां।
अब देखो, भक्त को सांत्वना दे रहे हैं ना अक्रूर जी। तो अक्रूर जी को कुंती ने और विदुर ने ये बतलायो। ठाकुर मैंने अक्रूर जी कुंती जी से भी मिले और विदुर जी से भी मिले। तो दोनों ने अक्रूर जी को ये बात बतलाई कि दुर्योधन के माने धृतराष्ट्र के जो भी लड़काएं हैं, दुर्योधन इत्यादि, वो पांडवन के प्रभाव से जले हैं, उनके शस्त्र कौशल से जले हैं, और उनमें जा प्रकार को विद्या है, जा प्रकार को विनय है, वास्तु ये लोग जले हैं, चलन है उनको। और जनता उनसे ज्यादा प्रेम करे या वास्तु भी वो लोग बहुत चिढ़ जाना, ऐसे सब बात कुंती जी ने और विदुर जी ने अक्रूर जी को बताई। और जब अक्रूर जी कुंती जी के घर आए, अब जाहिर है कोई भी पियर को व्यक्ति घर में आवे तो फीमेल को आ तरह को एक अटैचमेंट को भाव जगी जाए कि नहीं नहीं पियर से कोई आयो है, तो देख के रोना ही आ जाए। तो देखो ये बहुत रोई हैं कुंती जी अक्रूर जी को देख के बहुत रोए। कुंती जी के मन में अपने पियर की स्मृति जग गई, और कही कि मेरे माँ बाप और मेरे सारे सौहार्द लोग मोसू मेरी याद करें कि नहीं कभी। कोई बात नहीं। और ठाकुर जी के बारे में पूछ परछ वो लोग कर रहे हैं, और मेरे बच्चे जो हैं बिना बाप के हो गए हैं, और यहाँ पे मेरे जेठ जो हैं वो या तरह को व्यवहार मेरे साथ करे हैं। तो देखो अच्छी बात नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। और ठाकुर जी के स्वरूप को पहचान रही हैं, ये बात देखो आप श्लोक नंबर 11 में, कि कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्व भावना। देखो या तरह की बात लैंग्वेज बोल रही है कुंती जी की। लैंग्वेज आप देखो, ये सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो, और मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरे बच्चन को बचाओ, यूं कह रही हैं। ये संसार जो है मृत्युमय है, और तुम्हारे चरण जो हैं मोक्ष देने वाले हैं। इतनी सब बात पता है कुंती जी को। अब यहाँ से देखो पता चल रहा है कि कुंती जी भक्त हैं। भक्त बिना ऐसी लैंग्वेज कौन बोले। ये उनकी सात्विकता को बता रही है बात। तुम माया के लेश सु रहित हो, परम शुद्ध हो, तुम स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो। देखो एक्सेप्टेंस है, ठाकुर जी को पर ब्रह्म परमात्मा मान रहे हैं कुंती जी। मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम मेरी रक्षा करो। तो यह प्रकार की जब कुंती जी ने अपना दुखड़ा अपने भाई को देख के, उनके सामने आंख में से आंसू निकल गया, फपक फपक के रोए लग गए। वो कुंती जी बहुत रोए हैं अक्रूर जी के सामने, हाथ पकड़ पकड़ के रोए हैं। तब उनको अक्रूर जी ने याद दिलाई कि अरे तुम इतने इतने बेचैन क्यों हो जा रहे हो। तुम्हारे पास तुम्हारे जो पुत्र हैं साधारण पुत्र नहीं है, तुम्हारे पास एक धर्म को पुत्र है, एक वायु को पुत्र है, एक इंद्र को पुत्र है। तुम क्यों घबरा रही हो। तुम्हारे पुत्र तो बड़े यशस्वी हैं, सबने कृपा करके तुमको ऐसे पुत्र दिए हैं, तुमको घबराना शोभा नहीं दे है। लेकिन और तुम्हारे पुत्र जो है अधर्म को नाश करने के लिए पैदा हुए हैं, यदि तुम जरा भी घबराओ मत। ये सांत्वना ठाकुर जी ने अक्रूर जी के द्वारा पांडवन को दिलवाई, और ये मैसेज दियो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम घबराओ मत। आई समझ में। ये पांडवन को सांत्वना ठाकुर जी ने दियो है। और वाकई बाद जब ये अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास गए, और धृतराष्ट्र ने अक्रूर ने धृतराष्ट्र को ओपनली कही है, मतलब छुप छुपा के भी नहीं। ये कहना बड़ी साहस की बात है। आज देखो एक बात बताऊं मैं, आज कोई को कोई के दुर्गुण वाके मुंह पे कोई नहीं बता रहा है। बता रहे कोई नहीं बता रहे, कारण कि सबको वह प्रकार का सौहार्द नहीं है अपने मन में, एक दूसरे के प्रति वह तरह का कुछ दुर्भाव है, यानी क्लियर कट कोई नहीं बोले। लेकिन अक्रूर जी देखो
साफ बोल रहे हैं धृतराष्ट्र कि आप धर्म सु पृथ्वी को पालन करो। अपन को ऐसा लगे कि अक्रूर जी ने कुछ नहीं कही है, ये महाभारत होने से बच सकते तो यदि लोग वाकई समझाते तो धृतराष्ट्र को। ऐसी बात नहीं है, क्लियर कट सब स्पष्ट शब्दन में धृतराष्ट्र को समझाया गया है, आप सदव्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखो और स्वजनन के साथ समान बर्ताव करो। देखो साफ कहिए, ये बात आ रही है भागवत में। और यदि आप विपरीत आचरण करोगे तो लोक में आपकी निंदा होगी। और आप जानो कि संसार में कोई कोई के साथ सदा नहीं रहे। देखो उनको अपना वैराग्य बता रहे हैं, वैराग्य धर्म को उद्बोधन कर रहे हैं। एक दिन सबसे बिछड़ना अपने को पड़ेगा, कोई हमेशा के लिए अपने साथ में नहीं रह सकते। और ये शरीर को भी जो है छोड़ के जाना पड़ेगा, ये बात 16 आने सकते। या लिए स्त्री पुत्र धन को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जीव अकेलो पैदा हुए है, अकेलो रहे हैं और अकेलो ही मर जाए है। ये बात क्या आप राजा को समझानी पड़ेगी उनको? अक्रूर जी ये लैंग्वेज बोलते हैं आप देखो, जा स्त्री पुरुष को आप अपनो समझो हो, वो तो झूठी झूठी बातें करके आपको अपने में फंसा लेना है। सच की बात को पहचानो, सच पूछो ना तो आपको अपना लौकिक स्वार्थ भी आपको पता नहीं चल रही कि आपको लौकिक स्वार्थ क्या है। जाके लिए आप ये अधर्म कर रहे हो, वो भी आपको साथ नहीं देने वाले हैं। ये इतनी सारी वैराग्य की बातें उनको समझा के, सारी बात मैं पूरी तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकूंगा, अपने पास लिमिटेड टाइम है। लेकिन ये जब बात आप समझोगे, एज ए रिजल्ट धृतराष्ट्र के ऊपर आपको क्या इफेक्ट आया इन सब बातों को। देखो धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं कि दानपति अक्रूर जी, आप देखो कोई के संबंध सु, कोई के संबोधन सु आप कोई के हृदय में झांक के देख सको कि वाकई हृदय में क्या भाव है, जा तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र जान रहे हैं कि मेरे से गलती हो रही है, आप मेरे कल्याण की बात जो आप कह रहे हो मेरे से, जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो तृप्त नहीं हो सके है, ऐसे आपकी बातों से मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं। लेकिन मेरो जो चित्त चंचल है, राजस है। देखो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा चित्त राजस है, मैं राजस, मेरे चंचल चित्त में आपकी बात जरा भी ठहर नहीं रही है। यही तो स्वभाव है राजसता को। राजसता को स्वभाव ही ये है कि अपने चित्त में बात ठहरे नहीं है। ये काल भी तो राजस ही है ना। अपन राजस काल में सत्संग करना है, आप लोगों के यहाँ तामस काल है, ये राजस काल है। आपके यहाँ रात्रि है, मेरे यहाँ सुबह को काम है, एकदम राजस काल है। बस चंचल चित्त में आपकी बात ठहर नहीं रही है। जा क्षण वो मेरे मन में आपकी बात उतर रही है, दूसरे क्षण वो बात निकल जा रही है। ये धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं। और उनको ये भी ख्याल है धृतराष्ट्र को, कह रहे हैं कि मैंने सुना है ये बात कि जो सर्वशक्तिमान भगवान जो हैं पृथ्वी को भार उतारने के लिए भूमि पर प्रकट भये, ये मैंने सुनी है बात। तो उनके विधान में जो है कौन उलट फेर कर सके, लो ये बात कह रहे हैं। और उनकी जैसी इच्छा होगी ऐसे ही होगा, यहाँ में कोई कुछ भी नहीं कर सके। वो संसार की सृष्टि सु माया के द्वारा यहाँ में प्रवेश कर रहे हैं और कर्म फल को विभाजन कर रहे हैं। ये बात खुद धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं अक्रूर जी से। तो मैं उनको नमस्कार करूं, लेकिन मेरे से तो नहीं होएगा ये बात, मैं तो पुत्र के प्रेम में बंध हो गया हूँ, साफली एडमिटेड। ठाकुर जी ने मुझको सांत्वना उपदेश दिया मेरे को, लेकिन वो उपदेश मेरे चंचल चित्त में ठहर नहीं रहा है। और यह प्रकार को मैसेज अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को दियो और वाक्य बाद ठाकुर जी के पास लौट आए अक्रूर जी।
और ठाकुर जी ने आपको एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, अब मुझको अपनो अवतार कालिक स्वरूप प्रकट करना है भूभार हरण को। अब मेरे पर कोई जवाबदारी नहीं, सामने वाला मुझसे कह नहीं सके कि तुमने गलत किए। मैंने वार्न किए थे, सावधान किए थे, लेकिन उनने मेरी बात नहीं सुनी। ये तो पूरा आप देखो अध्याय है, मैंने आपको पूरा अध्याय सुनाया और अध्याय में क्या प्रतिपाद्य विषय है वाको आपके सामने प्रेजेंट कियो। अब या कि अपन संगति पर विचार करें कि या नाम से कैसे ये अध्याय जुड़ रहे है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको जोड़ पाऊं या नाम से। यही तो मेन बात है, जसो अपन को जोड़ना है। भागवत संगति यही को नाम है। अब देखो, मख का अर्थ होवे है यज्ञ। मैंने आपको पहले ही बताया ये बात। गोवर्धन आदि यज्ञ को करने वाले, ऐसा अर्थ हो सके कि नहीं हो सके। अब यज्ञ शब्द के, यज्ञ शब्द बनो है यज धातु से, और यज के व्याकरण में, कोश में, डिक्शनरी में 3 अर्थ समझाए गए हैं। देव पूजा संगतिकरण दानेशु, माने यज्ञ को अर्थ होवे देव पूजा पहलो, दूसरो यज्ञ को अर्थ होवे संगतिकरण, संगति करना, मिलान करना, और तीसरो एक अर्थ होवे दान। ख्याल आयो? देव पूजा संगतिकरण दानेसु, ये 3 अर्थ यज धातु के, इन 3 अर्थन में यज्ञ शब्द प्रयुक्त हो गए। कोई को दान किए तो भी वाको यज्ञ कहो जाए, कोई की अपन ने संगति करी वाको भी यज्ञ किया जाए, और अपन एक जो देव पूजा कर रहे हैं वो अपना यज्ञ है। ऐसे 3 अर्थन में यज्ञ शब्द प्रयुक्त हो गए। अब ध्यान से समझो यह बात को कि यज्ञ को अर्थ है, अब यहाँ पे यज्ञ शब्द आयो नहीं है, यहाँ पे गोवर्धन यज्ञ है, बराबर है। तो सबसे पहले अपने को गो शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा कि गो शब्द से क्या अर्थ है। देखो, गो शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे। मैं हमेशा आपको पर्यायवाची शब्द बता तो रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये सब क्या बताते रहे दीजिए, लेकिन बाकी प्रकार कितने वाणी में क्या विलास है ये मैं आपको बताता रहा हूँ। गो शब्द का अर्थ बाण होवे, एरो। गो शब्द को अर्थ आंख भी होवे है। गो शब्द का अर्थ वज्र को भी गो कहो जाए, गाय को कहो जाए, स्वर्ग को कहो जाए, पृथ्वी को कहो जाए, सरस्वती को अर्थ नाम गो है, सूर्य को गो कहो जाए, बैल को भी गो कहो जाए। ये इतने सारे गो शब्द ने, और गो शब्द को अर्थ वाणी, जैसे सरस्वती है अपने वार्ता में अभी आवे, गो शब्द न वाणी कहियते, 84 वैष्णव की वार्ता में भी आवे, देखो आप। तो गो शब्द के इतने सारे अर्थ हैं। तो गो शब्द को अर्थ अपन इंद्रिय ले सकते हैं। गो शब्द को अर्थ यहाँ पे इंद्रिय ज्यादा सूट होने वाला अर्थ है। तो इंद्रिय संबंधी यज्ञ को करने वाले, ऐसा कह सकें कि नहीं अपन? इंद्रिय संबंधी जो यज्ञ है, इंद्रिय संबंधी यज्ञ क्या हो गया है कि अपनी इंद्रियन को प्रोवोक करना, अपनी इंद्रियन की संगति करनी, अपनी इंद्रियन को उपदेश देना वाणी से। जैसे कुंती जी को सांत्वना दी ठाकुर जी ने वाणी के द्वारा। गो शब्दे न सरस्वती, गो शब्दे न वाणी है। तो ठाकुर जी को मैसेज अक्रूर जी के द्वारा पहुंचाया कि मैं हूं ना, तुम लोग घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और
वा तरह को अश्योरेंस, वा तरह की सांत्वना ठाकुर जी ने उनको भी दी, धृतराष्ट्र को भी भिजवाई। क्या कि आखिर है तो धृतराष्ट्र संबंधी, तो ठाकुर जी ने उनको भी सांत्वना दी कि भाई देखो, अभी भी आपके पास समय है, पहचान जाओ। उनकी इंद्रियन संबंधी, उनकी जो ज्ञानेंद्रिय है धृतराष्ट्र की, वो ज्ञानेंद्रिय को प्रोवोक किए ठाकुर जी ने अक्रूर जी के द्वारा, वो गोवर्धन यज्ञ है। कुंती जी के हृदय को ठाकुर जी ने समझाए के उनको अपनी तरफ आकर्षित कियो, ये गोवर्धन यज्ञ है। अगर अपन गो शब्द को अर्थ सरस्वती ले रहे हैं, वाणी ले रहे हैं, गो शब्द को अर्थ इंद्रिय ले रहे हैं, तो तत्संबंधी यज्ञ गोवर्धन यज्ञ है। तो आप देख सको हो या पूरे अध्याय में कि ठाकुर जी ने वाह तरह को यज्ञ उनके साथ किए है कि नहीं किए। उनकी मति को ठाकुर जी ने प्रोवोक किया है कि नहीं, उनको उनकी उनकी समझ को ठाकुर जी ने सुधारा है कि नहीं, कि नहीं कोई बात नहीं, तुम जैसा समझ रहे थे ऐसा ही हूं मैं। ख्याल में आया? तो ये गोवर्धन यज्ञ है। आया आपको समझ में? तो यह अर्थ में अगर अपन देखें तो भगवान जो है, एक बात नोट के रूप में यदि आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सको कि भगवान भक्तन की इंद्रियन में स्वयं की भक्ति को पूरित करके, स्वयं की भक्ति को भर के उनके भावन को ठाकुर जी पोषण कर रहे हैं। और यही जो है भगवान को भक्तन के प्रति यज्ञ, यही यज्ञ है। जब इंद्रियन भक्तन के हृदय में भक्तन के भाव को जो पोषण ठाकुर जी कर रहे हैं, वो जो पोषण है वो यज्ञ रूप है। क्योंकि अपन प्रभु की सेवा यदि कर रहे हैं तो वो अपना यज्ञ है कि नहीं, सेवा को अपने यहाँ यज्ञ बताया है। मैंने ठाकुर जी को अपन के द्वारा ठाकुर जी को दियो जातो वो जो रेस्पॉन्स है वो आपको यज्ञ अपन कह रहे हैं। तो ऐसो ही रिस्पॉन्स जब ठाकुर जी भक्तन को दे रहे हैं तो वो यज्ञ नहीं है क्या? दैट इज ऑल्सो यज्ञ। और वो कौन सा यज्ञ है? गोवर्धन आद्री मखक्कन। आयो आपको ध्यान में कैसे या नाम की संगति या अध्याय में अपने को मिल रही है? बहुत ब्यूटीफुली अपने को यह अध्याय या तरह से संगत मिला है। और धन्यवाद प्रीति भाई। और कुंती की देखो जो इंद्रियां शिथिल है, मैंने आपको जैसे ही बताया हो, कुंती जी जो हैं वो या तरह से शिथिल इंद्रिय उनकी, मतलब वो जान रही है ठाकुर जी को स्वरूप, फिर भी मेरे बच्चन की रक्षा करो, मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं, ये सब जो उनको जो लैंग्वेज है वो बता रही है कि उनके इंद्रियां जो हैं शिथिल हैं। अब उन शिथिल इंद्रियन को पोषित करना जरूरी है, तो ठाकुर जी अक्रूज के द्वारा उनको पोषण करवा रहे हैं। तो दैट इज यज्ञ, गोवर्धन यज्ञ, गोवर्धनाद्रि मखक्रन। ये नाम यहां में बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो आप? देखो, गोवर्धनाद्रि मखक्रन। मैंने कोई अनधिकार चेष्टा करी है तो रघुनाथ जी के और देवकीनंदन जी के और गुसाई जी के और महाप्रभु जी के चरणारविंद में अपने अपराध की क्षमा मांगू यदि मैंने कोई गलत तरीके से या की वो करी हो तो। लेकिन मुकु या के या नाम की संगति या अध्याय में या प्रकार से लग रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अब मैं आपको एक शॉर्ट सर्वे करवाना चाह रहा हूँ। शॉर्ट सर्वे कैसे होएगा? आप पूरा अपना राजस प्रमेय प्रकरण भयो है, तो राजस प्रमेय प्रकरण को पहला अध्याय और भागवत के अनुसार 43rd अध्याय और सुबोधनी जी के अनुसार 40वां अध्याय, यह अध्याय में देखो कुवलिया पीड़ वध आयो तो
और यह अध्याय में अपन ने ठाकुर जी के ऐश्वर्य गुण को देखे हो तो कुवलया पेड़ वध के द्वारा। तो ये भगवान के जो भी भक्त हैं उनमें बाह्य भय है, बाह्य भय, हाँ, बाहर से आतो भय है। तो या नाम में ठाकुर जी ने वह भय को दूर किया या अध्याय में। मैंने आपको कहे ना भय के निवारण की कथा है शुरुआत के 3 अध्याय में। तो बाहरी भय ठाकुर जी ने दूर करो। तो या अध्याय में अपन ने कौन सा नाम देखो, श्री गोकुल कृतावास, ये नाम देखे तो अगर आपको याद हो तो सेकंड अध्याय है तो चाणूर आदि कंसादि वध। ठाकुर जी ने कंस को वध कियो, चाणूर मुष्टिक वगैरह सबको वध कियो। अब ये जो है भगवद आसक्ति में आंतरिक भय है, पहले बाहरी भय दूर कियो, अब ये आंतरिक भय को ठाकुर जी दूर कर रहे हैं कंस के निवारण के द्वारा। कंस के मन में जो सबको कंस के प्रति ये कंस हमारा क्या कर देगा, हमारा क्या अनिष्ट कर देगा, ये जो आंतरिक भय है वह आंतरिक भय को ठाकुर जी ने कंस वध के द्वारा दूर किया है। या अध्याय में ठाकुर जी को वीर गुण प्रकट भयो, वीर गुण निरूपक अध्याय है यह। वाक्य बाद को जो तीसरा अध्याय है 45th अध्याय है, वह 45वें अध्याय में मूल भागवत के हिसाब से मैं बता रहा हूं। 45वें अध्याय में श्री कृष्ण को जो है वो कृष्ण बलराम को यज्ञोपवीत संस्कार भयो है और उनको, और सॉरी मैं आपको बताना भूल गया दूसरे नाम में श्री गोकुल कृतावास अपन ने 2 नाम में वह को माने तो मैंने आंतरिक भय में भी और बाहरी भय में भी ये श्री गोकुल कृतावास ये 2 नाम अपन ने जोड़े थे। दोनों नाम 2 अध्याय में एक ही नाम जोड़े तो ऐसे अपन ने देखे तो। उसके बाद जो तीसरा अध्याय है यह अध्याय में वीर गुण को निरूपण, अरे यश को निरूपण है। यह अध्याय को अपन ने ओमिट किया तो ये अध्याय में कोई नाम नहीं आ रहे। ऐसे मैंने आपको समझाई थी ये बात, अगर आप लोगों को याद हो तो मैच कर लीजिए। कहीं कि ठाकुर जी ने यह अध्याय में मथुरा के जो राजा थे अपने नाना को उग्रसेन को वापस राज्य में स्थापित करे और कंस के भय से जो यादव मथुरा से दूर चले गए थे उनको री एस्टैब्लिश किया ठाकुर जी ने कि नहीं अब कोई भय नहीं है, तुम वापस मथुरा आ जाओ, शांति से रह सको। और ब्रिज में नंदराय जी यशोदा जी को ये संदेशा भिजवाया कि कंस वध हो गया, अब नो फियर, कुछ डरने की बात नहीं है, आप वापस तो आ जाओ। तो यह अध्याय को अपन ने ओमिट किया था, यह अध्याय में कोई भी नाम नहीं आता। ये 3 अध्याय भय निवारण के होते। और अब सांत्वना के 4 अध्याय, में चौथा अध्याय ठाकुर जी ने भक्त सांत्वना प्रारंभ हो रही है कि ठाकुर जी ने उद्धव जी को प्रेषित किया, अब ब्रिज भेजने के लिए रेडी किया। तो ब्रिज भक्तन के वियोग के निवारण के लिए भगवान को उद्यम होना, प्रिपेयर होना, यह अध्याय में ये बात आई है। और दूसरी बात जो यह अध्याय में मेन आई है वो है एक निराशा के कारण, डिससेटिस्फैक्शन के कारण वो जो भगवत प्रतिबंध आ गया तो ब्रज भक्तन को वाकु दूर करने के लिए एक जीवनदायिनी सांत्वना ठाकुर जी ने उनको दियो उद्धव जी के द्वारा कि भाई उद्धव जी को भेजो कि उनको मेरी तरफ से उनको जीवन जीवित करो। एक उनमें या तरह को डिससेटिस्फैक्शन प्रकट हो गया है कि वो मेरे बिना बहुत दुखी हैं, तो उनको ब्रज में भेजो है ठाकुर जी ने। तो यह अध्याय में ठाकुर जी को श्री गुण प्रकट भयो है, आप देखो सौंदर्य प्रकट भयो है। और या को अपन ने कालिंदी पुलिन प्रिय नाम से या को कनेक्ट किया तो कालिंदी पुलिन प्रिय। और या के बाद जो 5वां अध्याय है तो भ्रमर गीत वाला अध्याय, वहां में ठाकुर जी के ज्ञान गुण को निरूपण अपन ने देखे तो। और यह अध्याय में भगवत विप्रयोग को दूर करने के लिए भगवत स्वरूप को ज्ञान जो है वो उनने दिलाया उद्धव जी को। और भगवान के पुनः नहीं पधारने से
भगवान वापस नहीं आने वाले हैं, ऐसे सोच के ब्रजभक्तों को भगवान में दोष बुद्धि पनपी है, ऐसी उद्धव जी को प्रतीति भाई हो। कमाल की बात तो ये है, दोष बुद्धि कौन को भाई? दोष बुद्धि ब्रजभक्तन को भाई है, ऐसो उद्धव जी समझ रहे थे। लेकिन उधो सुधो है गयो, सुन गोपिन के बोल। तो उद्धव जी को ये बात समझ में आ गई कि जिनको मैं उपदेश दे रहा हूं, उनने तो मेरे को ही एक उपदेश दे डाले है। और एक बात समझो, ब्रजभक्तन के दोषारोपण, जो भी ब्रजभक्तन ने दोष लगाए ठाकुर जी के ऊपर, और जो भी मानादि भाव, गुस्सा वाले भाव ठाकुर जी के ऊपर लगाए थे, वो दोष बुद्धि मूलक नहीं है। एक्चुअली वो भक्ति भाव मूलक है। या को उपदेश गोपियन ने उद्धव जी को दियो है, ये ज्ञान है भाई। आदमी गुस्सा में कौन सु अनाप शनाप बोले, जैसु प्रेम करते हो भाई सु तो बोले ना भाई तुम बड़े कपटी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जाओ यार, ऐसी बात गुस्सा में बोले आदमी। तो देखो ज्ञान की बात है। और या अध्याय में अपन ने जो नाम देखो तो वो गोवर्धन आगम रतः देखो तो, गोवर्धन आगम रतः। और या के बाद को जो छठो अध्याय है, वह अध्याय में भगवान जो है कुब्जा और अक्रूर जी के घर पधारे हैं। तो या में मैंने आपको प्रिय वृंदावनाचल नाम समझाया तो, कारण कि भगवान को देखो, यह अध्याय में वैराग्य गुण आयो है ठाकुर जी को। तो वैराग्य कैसे प्रकट भयो है कि भगवान को इनके घर पधारनो, या बात को बता रहे है कि भगवान की भक्तेतर विरक्ति है। जो भक्त नहीं है उनमें ठाकुर जी को विरक्ति है, वैराग्य है, मुझको वहां नहीं जाना। जो मेरा भक्त है वहां मुझको जानो, ये वैराग्य के नहीं। ये भी तो वैराग्य की एक वैरायटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मुझको मेरे भक्त क्या जानो, और क्या भक्तेतर में मुझको विरक्ति है, नॉट इंटरेस्टेड। और ठाकुर जी को वैराग्य प्रकट कैसे भयो है कि कुब्जा काम के वश ठाकुर जी के पास आई। देखो, काम भाव के वश ठाकुर जी के पास आई है। तो ठाकुर जी ने वो कोई दो चीज नहीं दी, ये विरक्ति है ठाकुर जी की। क्या नहीं दियो? न जीवन मुक्ति रूपा भक्ति दी है, और न विदेह रूपा मुक्ति दी है। न वह मुक्ति दी, न भक्ति दी। ये ठाकुर जी की विरक्ति है, वैराग्य ठाकुर जी को नॉट इंटरेस्ट। तू जा बात को मूड बना के मेरे पास आई है, वो बात मैं तुझे दे रहा हूँ, एक्सेप्ट इट। फैंटास्टिक है ठाकुर जी, इसको नो कंपैरिजन। ठाकुर जी के जैसा व्यवहार कुशल तो कोई हो ही नहीं सके। और यामे यालिए मैंने आपको बताया प्रिय वृंदावन आचल नाम है। और आज को जो अध्याय है तो वह में मैंने आपको जो है गोवर्धन आद्री मखक्रम बताया, जाकि पूरी मीमांसा मैं आपके सामने कर ही चुका हूँ। तो ये कुल मिला के आज की क्लास होती। तो ये सब बात अपने मैंने आपको पूरा राजस प्रमेय प्रकरण को बर्ड व्यू आपके हाथ में दियो कि अपन ने क्या क्या देखियो गए लेक्चर्स में। तो अब क्या के बाद को जो नाम शुरू होने वाला है वो राजस साधन प्रकरण है, जहाँ में अपन महेंद्र मध्वित प्रिय देखेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँ एक आश्रय को पद गा के। कहीं कि देखो राजस्थान मेरे मन में भी चल रही है, राजस काल चल रहा है, तो मेरे मन में भी यह प्रकार की राजस्थान चल रही है। तो मैं आप लोगों को एक कीर्तन सुना के एक मिनट। आपको आवाज सुनाई दे रही है?
ये अपन राग मालव में एक राधा जी की बधाई को पद गा रहे हैं। रावल आज कुलाहल माई, रावल आज कुलाहल। ये पद अगर आपके पास है नहीं तो मैं आपको ये पद भिजवा रहा हूँ। मैं अभी आपको वो कुछ भक्ति जैसी कृष्ण वाला ग्रुप है ना, हाँ जैसी कृष्ण वाला तो आपके पास होएगा ना? આ ઇન્દોર વાળી બુકમાં છે જયશ્રી? नहीं हो तो जैसी कृष्ण वाले ग्रुप में है ये पद। ઓકે, मैंने भेजा अभी जैसी कृष्ण ग्रुप में, अगर आप लोग हो तो मिल जाएगा आपको। मिलो।
तो ये बधाई को पद अपन ने राग मालव में गायो। तो आज्ञा लूँ आप लोगों को स्वबंशु। अब हाँ अपना नेक्स्ट सेशन कब है स्मिता बेन बताएंगे आप लोगों को? हाँ आप देख- જે આપ શ્રી 23મી સપ્ટેમ્બર આવી શકશો? 23મી સપ્ટેમ્બર શું છે? ફ્રાઈડે સપ્ટેમ્બર 23 સપ્ટેમ્બર. હા આજે 2 સપ્ટેમ્બર થઈ ને એટલે 23મી. એટલે હા બરોબર છે, એમાં આવી શકાય, કઈ વાંધો નથી. વાંધો નહીં. આપને 16મી ફાવે તો 16મી, મને વાંધો નથી, આપશ્રીને જે હારે ફાવે. 16 તારીખ 16 કે 23 આપને બેવ દિવસ ફાવે તો બંને, મને વાંધો નથી આપશ્રી. હા ફાવશે. બંને દિવસ આપ બિરાજશો? હા 16 ને 23? ફાવશે. હા હા 16 ને 23 ઓકે. ફાવશે. 16મી એ તો છઠ છે ને, હા આશ્વિનવાદી છઠ. અને શરદ પૂનમ ના 2 દિવસ પહેલા ને, શરદ પૂનમ તો નહીં, શરદ પૂનમ નહીં, જે શ્રાદ્ધ ચાલશે ને. શ્રાદ્ધમાં શ્રાદ્ધ છે. છઠ અને આ તેરસ. હા ચાલશે ચાલશે ચાલશે. ઓકે, તો આપશ્રી આ વખતે 3 દિવસ બિરાજશો સપ્ટેમ્બરમાં. હા તો અચ્છા અત્યારે કયું છે આજે? આજે આજે તો સપ્ટેમ્બર 2 થઈને અમારે ફર્સ્ટ થઈ. હા આપને તો હજુ 15 દિવસ છે ને હજી. હમ, હા તો વાંધો નહીં, બે નહીં. હા 16 ને 23. ઓકે છે, 16 ને 23 ઓકે ડન. હું લખીને મૂકી દઈશ આપને. પછી મને નહીં બોલાવતા, ઓક્ટોબરમાં બહુ બિઝી છું. એટલે મેં કહ્યું હા કેમ પાડી મને. Now I understand. જયો મેં કહ્યું વાંધો હા નહીં, કેમ ચાલો પાડી. ઓકે, ધન્યવાદ, પ્રણામ. ચાલો. વૈષ્ણવ ઓપન કરું, જે શ્રી જો વાત કર્યું હોત હા, આપને વૈષ્ણવને. હા. 1 મિનિટ જે આપ જલ્દી વૈષ્ણવને. ઓકે, હમણાં ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. જય જય દંડવત શ્રી પ્રણામ જય જય શ્રી. દંડવત આપને પ્રણામ ચરણોમાં જય કોટી જય. કોટી દંડવત પ્રણામ જય જય અમારા શ્રી. શ્રીમતી ચરણમાં જય જય. કંસાર પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. દંડવત